गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग क्रियात्मक विकास जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्रियात्मक कौशलों के विकास में भुजाओं एवं हाथों का प्रयोग पैरों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होता है। भारत में लगभग 90 से 95% लोग दाएं हाथ से मुख्य रूप से कार्य करते हैं तथा 5 से 10% लोग बाएं हाथ से कार्य करते हैं। अधिकांश बालक भी किसी कार्य को अपने दोनों हाथ से करते हैं, परंतु उनमें से वे एक हाथ का प्रयोग अधिक करते हैं तथा दूसरे हाथ का कम। एक बालक जो अपने दाएं हाथ का अधिक प्रयोग करता है उसे राइट हैंडेड या दाएं हाथ से कार्य करने वाले कहते हैं। इसी तरह से बालक अपने बाएं हाथ का प्रयोग अधिक करता है तो उसे लेफ्ट हैंडेड या बाएं हाथ से काम करने वाले कहते हैं। हाँ, कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कार्य करते समय अपने दोनों ही हाथों का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं, है ना। जो बालक बाएं हाथ से कार्य करने वाले होते हैं उन्हें एम्बीडेक्स्ट्रस होने की प्रबल संभावना रहती है। अतः हैंडेडनेस का सामान्य अर्थ है एक हाथ का प्रयोग मुख्य रूप से करना तथा दूसरे हाथ का सहायक रूप से प्रयोग करना। हैंडेडनेस को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक बच्चा दाएं हाथ से अधिक काम करता है। वह लिखने का काम दाएं हाथ से करता है, कलम को दाएं हाथ से पकड़ता है और कागज कॉपी पर लिखता जाता है। उसका दूसरा हाथ कागज कॉपी को पकड़ने में सहायता करता है, तो वह बच्चा राइट हैंडेड कहलाएगा। अभी एक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविदों एवं अनुसंधानकर्ताओं के बीच ये विवाद का विषय बना हुआ है कि आखिरकार बालक किसी कार्य को करने के लिए अपने एक ही हाथ का अधिक प्रयोग क्यों करता है, चाहे वो दायां हाथ हो या बायां। क्या बच्चा जन्म से ही राइट या लेफ्ट हैंडेड होते हैं? क्या हैंडेडनेस वंशानुक्रम गुण है या प्रशिक्षण एवं अभ्यास का परिणाम है? इस संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालक समाज में लोगों को जैसा करते हुए दिखता है वह उन्हीं के तरह अनुकरण करता है। हमारे समाज में अधिकांश लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, अतः बालक भी दाएं हाथ से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि माता पिता बच्चे को दाएं हाथ से कार्य करना सिखाते हैं, इसलिए बालक दाएं हाथ से काम करना सीख जाता है। अतः हाथ के प्रयोग की समस्या पर विभिन्न लोगों ने अपने अलग अलग जो है वो मत दिए हैं। उनमें से कुछ के बारे में अपन यहाँ पर जिक्र करेंगे। जैसे कि अरस्तु के अनुसार, अरस्तु का कथन है कि बालक का दाएं हाथ का होना ईश्वरीय देन है। ये प्राकृतिक नियम है कि शरीर का दायां भाग बाएं भाग से अधिक शक्तिशाली एवं मजबूत होता है। अतः दाएं हाथ से कार्य करना प्राकृतिक घटन है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। अगर इसे वातावरणीय तत्वों द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा तो इसके भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी तरह से प्लेटो के अनुसार, प्लेटो का मानना है कि बच्चा केवल अपना एक ही हाथ का प्रयोग मुख्य रूप से करता है और दूसरे हाथ का सहायक रूप से। इसका एक बड़ा व प्रमुख कारण यह है कि उसकी देखभाल एवं परवरिश ही उसी तरह से की जाती है। बालक को उसी तरह से सिखाया जाता है और काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अतः बच्चा भी उसी तरह से अपने हाथों का प्रयोग करना सीख जाता है। अब है वॉटसन के अनुसार, एक हाथ की समस्या को हल करने के लिए वॉटसन ने सामाजिक संवत्ता के सिद्धांत पर जोर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने एक हाथ का ही अधिक प्रयोग करता है। उसका प्रमुख कारण सामाजिक शिक्षण है। जब बालक अपने आसपास के लोगों को दाएं हाथ से काम करते देखता है तो वो भी दाएं हाथ से काम करने लगता है और निरंतर अभ्यास से वह दाएं हाथ से काम करने का आदी हो जाता है। इसी तरह से ऑर्टन्स ने अपनी थियोरी में ये बताया है कि एक हाथ के प्रयोग की समस्या के संबंध में सेरिब्रल डोमिनेंस थ्योरी का
प्रतिपादन किया है उसने। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग पर नियंत्रण करता है और बायां भाग दाएं भाग पर। यही कारण है कि क्रियात्मक कौशलों को करते समय हमारा दायां हाथ व पैर अधिक क्रियाशील होते हैं। ए फैक्लॉक ने 1959 में अपने अध्ययन में ये पाया कि हाथ के प्रयोग की समस्या वंशानुक्रम कारकों के अतिरिक्त बालक के बाल्यावस्था में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस पर निर्भर करता है। इसी तरह से हिल्डर्थ ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि बालक जिस समाज में रहता है उसी के अनुसार अपने हाथों का प्रयोग करता है। अतः हाथ की समस्या का प्रमुख कारण उसका वह समाज है जिसमें वह पलता बढ़ता है। एक नवजात शिशु में क्रियात्मक कौशलों के विकास का अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बालक प्रारंभ में 0 से 7 महीने तक जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है। वह अपने दोनों हाथों से समान ढंग से जो है वो अनुक्रियाएं करता है। 8 माह का बालक अपने एक हाथ का प्रयोग थोड़ा अधिक करने लगता है, परंतु उसके हाथ का प्रयोग उस बात पर निर्भर करता है कि वह जिस वस्तु को छूना पकड़ना चाह रहा है वह किस हाथ की ओर है। यदि वस्तु बाएं हाथ की ओर है तो वह बाएं हाथ का उपयोग करता है, और यदि दाएं हाथ की ओर है तो वह दाएं हाथ का प्रयोग करता है। इसी प्रकार 1 से 2 वर्ष का बालक खाना खाते समय अपने दोनों ही हाथों का प्रयोग करता है। कभी वह अपने दाएं हाथ से भोजन को मुंह तक ले जाता है तो कभी वह अपने बाएं हाथ से। इसी प्रकार 2.5 से 3 वर्ष का बालक किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने दोनों ही हाथों का समान ढंग से प्रयोग करता है, परंतु 4 से 5 वर्ष का बालक अपने एक हाथ का प्रयोग दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक करने लग जाता है। इससे ये ज्ञात होता है कि माता पिता ही उसे एक हाथ से प्रमुख रूप से काम करने की प्रशिक्षण देते हैं तथा अभ्यास करवाते हैं। जैसे ब्रश दाएं हाथ से करो, भोजन दाएं हाथ से खाओ, पेंसिल दाएं हाथ से पकड़ो, कंघी को दाएं हाथ से पकड़कर बाल संवारो, साबुन को दाएं हाथ से पकड़कर शरीर पे लगाओ, मग को दाएं हाथ से पकड़ो, आदि आदि। अतः जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है तब तक निश्चित रूप से ये पता चल जाता है कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। अब दाएं हाथ के प्रभुत्व के लाभ, इसके क्या, दाएं हाथ का जो बच्चा होता है या दाएं हाथ से जो सब लोग काम करते हैं तो उसके क्या लाभ हैं। अध्ययनों एवं शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि एक हाथ का डोमिनेंट होना लाभदायी है। एक हाथ के प्रभुत्व से कौशलों को सीखने में स्थिरता, शुद्धता एवं सुरक्षा रहती है तथा बालक त्रुटियां गलतियां कम से कम करता है। इसका प्रमुख कारण है जब बच्चा किसी कौशल क्रिया को करने में अपने एक हाथ का प्रमुखता से उपयोग करता है तथा दूसरा हाथ उसकी सहायता करता है तो दोनों हाथ एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, जिससे कार्य का संपादन बेहतर ढंग से और शुद्धता के साथ होता है। वे बच्चे जो किसी कौशल को सीखने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं, उनके हाथों की शक्ति, गति और शुद्धता उन बच्चों की अपेक्षाकृत कम होती है जो या तो राइट हैंडेड होते हैं या लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अब तक के किए गए शोधों से ये ज्ञात नहीं हो सका है कि राइट हैंडेड वाला बालक श्रेष्ठ है या लेफ्ट हैंडेड वाला बालक, परंतु इतना तो सच है कि लेफ्ट हैंडेड बालक को प्रशिक्षित करना मुश्किल व कठिन काम है। लेफ्ट हैंडेड बालक किसी भी क्रिया कौशल को देर से करना सीखते हैं। वे धीमे काम करने वाले होते हैं। उनका बड़ा कारण यह है कि जो भी मशीनें, औजार, उपकरण आदि का आविष्कार हुआ है वे सभी राइट हैंडेड के अनुसार ही तैयार किए गए हैं। केवल टाइपराइटर ही ऐसी मशीन है जो लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि उसके अधिकांश अक्षर बाएं हाथ से ही काम में लिए जाते हैं। इस कारण टाइपराइटर बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक है। दाएं हाथ के प्रभुत्व के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सीखना आसान होता है। दाएं हाथ से काम करना सीखना एवं सिखाना दोनों ही आसान है, क्योंकि अधिकांश औजार, उपकरण, मशीन, बर्तन आदि इसी तरह के बने होते हैं जिनका प्रयोग दाएं हाथ से अधिक किया जाता है। सेकंड है निर्देशन एवं डेमोन्स्ट्रेशन अधिक अर्थपूर्ण होते हैं।
राइट हैंडर्स को सिखाना अधिक आसान होता है क्योंकि सिखाने वाला अधिकांश व्यक्ति राइट हैंडर्स ही होते हैं। सिखाते समय जब वह अपने दाएं हाथ से वस्तु या मशीन या औजार को पकड़कर इसका उपयोग करना सिखाता है तो सीखने वाला व्यक्ति ध्यान से उसे देखकर समझ लेता है और फिर उसी तरह से प्रयोग करने लग जाता है। तीसरा है कौशलों की गति अधिक होती है। दाएं हाथ से सीखे गए कामों में गति, शुद्धता एवं उत्कृष्टता अधिक होती है। वे जल्दी थकते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें काम करने में मजा आता है। वे कौशलों का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। इसके विपरीत लेफ्ट हैंडर्स व्यक्ति के कौशलों में शुद्धता कम होती है। वे धीमी गति से काम करते हैं, इससे उन्हें निराशा होती है, अतः वे जल्दी ही थक जाते हैं। चौथा है सामाजिक समायोजन में सहायक। भारतीय समाज में लगभग 90 से 95% लोग राइट हैंडर्स ही हैं। इस कारण राइट हैंडर्स बालक को स्कूल, खेल के साथियों एवं परिवारों के सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करने में सुविधा रहती है। अब लास्ट जो है पांचवा वो है व्यक्तित्व विकास में सहायक। बालकों के व्यक्तित्व विकास में राइट हैंडेडनेस काफ़ी उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होता है क्योंकि अधिकांश लोग राइट हैंडेड ही होते हैं। उन्हें देखकर बच्चा ये महसूस करता है कि वे भी उन्हीं की तरह है, वे उनसे भिन्न नहीं है, अतः उसमें असहजता या अनूठेपन जैसी कोई बात नहीं होती। इसके विपरीत जो बालक लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वे दूसरों के सामने अपने कौशल के प्रदर्शन में असहज महसूस करते हैं। धन्यवाद।